बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं तलाश न्यूज़। मैं हूं आपका मेज़बान ताज मोहम्मद जान। आज इंतहाई अहम डेवलपमेंट है सियासत के हवाले से। जैसा कि आपको मालूम है कि अनवारुल हक काकड़ जो हैं उनको कल नामजद किया गया है केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर, और अभी उन्होंने हलफ नहीं उठाया। PDM की एक इत्तेहादी जमात जो है बलूचिस्तान नेशनल पार्टी मैंगल ग्रुप, उसके जो सरबराह हैं सरदार अख्तर मैंगल, उन्होंने जो निगरान वज़ीर आज़म है उनकी जो तकर्री है उस पर बड़े शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया, और उन्होंने एक ख़त लिखा है मियाँ नवाज शरीफ साहब को लंदन में, और उसमें उन्होंने अपने ख़दशात का इज़हार किया है। इस पर जो है ना कुछ थोड़ी सी बात करेंगे, आपको बताऊंगा। मैं कुछ जो ना जो प्राइम मिनिस्टर हैं केयर टेकर, उनके हवाले से भी कुछ थोड़ी सी तफसीलात जो ना आपसे शेयर करूँगा। और ये जो ख़त उन्होंने लिखा है इंतहाई जो ना तशवीशनाक है। इसमें जो ना मुस्लिम लीग की सफ़ों में खलबली मच गई है। मियाँ नवाज शरीफ जो हैं और मियाँ शहबाज शरीफ और पूरी जो जमात है इनकी नून लीग, उसमें जो ना एक खलबली मची हुई है, और उन्हें एक इंतहाई मुश्किल सूरत हाल जो है वो दरपेश है। आइंदा जो इलेक्शन है उसमें जो ना उनके लिए काफ़ी मुश्किलात जो ना वो सामने आ रही हैं। बलूचिस्तान नेशनल पार्टी मैंगल ग्रुप के जो सरदार अख्तर मैंगल है, उन्होंने नवाज शरीफ साहब को जो ख़त लिखा है उसमें उन्होंने कहा जी कि आपने एक ऐसे शख्स को जो ना केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर नामजद किया है जिसकी वजह से हमारे ऊपर जो ना सियासत के दरवाजे बंद हो गए हैं या बंद हो रहे हैं। इसी तरह उन्होंने अपने उस ख़त में जो ना मियाँ नवाज शरीफ को लिखे गए ख़त में लिखा है कि हमारे दरमियान जो ना मज़ीद दूरियां पैदा हो रही हैं, और जो आप पर गुजरी है आपने उससे सबक नहीं सीखा। ये भी उन्होंने कहा है कि PDM असम्बली में होने वाली जो कानून साजी है उस कानून साजी की जद में खुद मुस्लिम लीग जो है ना वो आने वाली है, वो आएगी। और इसी तरह उन्होंने कहा है जी कि आप सियासतदानों के बजाय इस्टेब्लिशमेंट से जो ना मुशावरत करते हैं, और इस्टेब्लिशमेंट से मुशावरत करके सियासी मसाइल का हल जो है उनकी जो ना मुशावरत से आप वो निकाल रहे हैं। मैं आपको बताते चलूँ नाज़रीन, ये जो सरदार अख्तर मैंगल हैं ये सन 1997 से लेके 98 तक जो ना बलूचिस्तान के चीफ मिनिस्टर रहे हैं। इसके अलावा मैंगल को सितंबर 2006 में मुशर्रफ की जनरल मुशर्रफ जो है उनकी हुकूमत के खिलाफ लॉन्ग मार्च निकालने की वो कोई तैयारियां कर रहे थे या प्लानिंग कर रहे थे। उसके नतीजे में उन्हें गिरफ्तार किया गया। 2 साल वो कमोबेश वो जेल में रहे। उसके बाद वो फिर दुबई चले गए। दुबई से वापस आके 2013 के जो इलेक्शन है उन्होंने उन इलेक्शन में हिस्सा लिया, और वो इलेक्शन उन्होंने लड़े। ये सरदार अख्तर मैंगल थे। और इसके अलावा जो नामजद वज़ीर आज़म हैं केयर टेकर काकड़ साहब जो हैं, उनका मैं आपको बताता चलूँ कि ये इंतहाई पढ़े लिखे, बाशऊर और पाकिस्तान से मोहब्बत रखने वाले एक शख्स हैं, जो जिन्होंने अपना कैरियर टीचर के तौर पर शुरू किया था। अनवारुल हक काकड़ जो हैं वो पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी है उसकी जो तैयारी है, फॉरेन पॉलिसी बनाने वाला जो थिंक टैंक है, मुख्तलिफ थिंक टैंक जो है ना उनका हिस्सा रहे हैं। फिर ये जो ना इसके अलावा सियासत में इनका 2006 में ये आए, और 2013 के इलेक्शन जो है 13 का इलेक्शन जो है इन्होंने मुस्लिम लीग नून के टिकट पर लड़ा। ये सिवाय बलूचिस्तान में अपनी पार्टी जो है उसकी जो तर्जमानी, उसके अलावा इन्होंने कोई इससे पहले जो ना कोई इनके पास ओहदा नहीं था। लेकिन ये है कि ये जो ना कमांड एंड स्टाफ कॉलेज कोयटा और नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में विजिटिंग प्रोफेसर के तौर पर जो ना इन्होंने इंटरनेशनल रिलेशंस पर बेशुमार लेक्चर दे रखे हैं, और इनकी शोहरत जो ना एक फॉरेन रिलेशन के माहिर के तौर पर भी है। और आपको ये भी बताता चलूँ कि ये 6 जो ज़ुबानें हैं उसमें एक पश्तो है, उर्दू है, फ़ारसी, अंग्रेज़ी, बलोची और बरहामी। इन 6 ज़ुबानों में मुकम्मल अबूर रखते हैं। ये बोल सकते हैं, सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। नाज़रीन, सरदार अख्तर मैंगल और ये अनवारुल हक काकड़ जो हैं इनके दरमियान क्या इख्तलाफात हैं, या सरदार अख्तर मैंगल ने ये क्यों कहा है कि हमारे लिए सियासत के दरवाजे बंद हो गए हैं इनके आने से, काकड़ साहब के आने से, इस पर जो ना हम कुछ तबसरा नहीं करेंगे। लेकिन ये है कि ये आपस में एक मुतहारिब जो ना समझ लें कि ग्रुप हैं या सियासी पॉलिटिकल वर्कर्स हैं या पार्टियां हैं। और मैं आपको साथ साथ ये भी बताता चलूँ कि सरदार अख्तर मैंगल जो है वो कोई गुड बुक्स में नहीं है एस्टेब्लिशमेंट की, या जो हमारे बड़े जो बाख्तियार हैं उनकी गुड बुक्स में बिल्कुल नहीं है। उसकी वजह ये है कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी जो है
उसने पाकिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में बॉम्बिंग जो है ना, बम ब्लास्ट या दहशत गर्दी की जो कार्रवाइयाँ हैं वो की हैं। उनके भाई जो है ना सरदार अख्तर महंगल के, वो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के साथ उनका ताल्लुक है। इसी तरह उनके एक या दो भांजे हैं, उनका भी ताल्लुक बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के साथ है। गो कि सरदार अख्तर महंगल जो है ना, वो बम ब्लास्ट या दहशत गर्दी की जो कार्रवाइयाँ BLA ने की हैं, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने, उसको वो कंडेम करते रहे हैं, उस पर जो ना वो बड़ी शदीद तनकीद करते रहे हैं। लेकिन वो शायद इसी वजह से एस्टेब्लिशमेंट की गुड बुक्स में भी नहीं है, और हमारे जो बाख्तियार हल्के हैं वहाँ भी उनकी इतनी वो से नहीं है। लेकिन ये है कि वो PDM इत्तेहाद का हिस्सा थे। नाज़रीन, आपको ये भी पता है कि PDM की जो गवर्नमेंट है, वो असम्बली जो थी उसने बड़ी तेज़ी के साथ जो है ना कानून साजी की है। मुख्तलिफ जो है ना मामलात थे, एक दिन में 126 130, हमने पहले भी अपने एक प्रोग्राम में ये आपको बताया था कि कानून साजियाँ की हैं। उस पर जो है ना सरदार अख्तर महंगल जो है, उस पर भी जो है ना उन्होंने नवाज शरीफ को जो है ना लिखा है कि ये जो कानून साजियाँ की गई हैं, ये उल्टा जो है ना मुस्लिम लीग नून जो है वो इनकी जद में आएगी, उसको इसका नुकसान होगा। कुछ ऐसी बातें की हैं कि उनको देखते हुए ये कहना कोई मुश्किल नहीं है कि मुस्लिम लीग नून जो है वो इस वक्त हार्ड वाटर्स में आ चुकी है। उस पर मुश्किलात का एक पहाड़ जो ना वो गिर पड़ा है। जो ही मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने जो ना इख्तियारात मुंतकिल किए हैं, वो प्राइम मिनिस्टरशिप के ओहदे से हटे हैं। उसके बाद जो ना फौरी तौर पे इत्तेहादी जो है, न सिर्फ ये सरदार अख्तर महंगल बल्कि दूसरे इत्तेहादी जो हैं उनके, मौलाना फजलुर रहमान की जमात है, और ख़ास तौर पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है, वो तो इक़्तिदार में होते हुए, जब ये इक़्तिदार में थे उस वक्त भी जो ना इनसे इख्तलाफ कर रही थी, लेकिन अब जो ना इनके इख्तलाफात खुलकर सामने आना शुरू हो चुके हैं। तो इसी के साथ नाज़रीन, मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ आज के इस वीलॉग से। जहाँ भी रहें खुश रहें, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।